खबरदार तक पर दिखाए जाने वाले सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, वह फिल्म है जस्टिस चौधरी। यह फिल्म 1983 ईस्वी में रुपहले पर्दे पर आई थी और उस वर्ष की सर्वाधिक कमाई करने वाली 10 फिल्मों में शुमार थी। इस फिल्म के निर्देशक थे के राघवेंद्र और इस फिल्म में मुख्य किरदार की भूमिका निभाई थी जितेंद्र, श्रीदेवी और हेमा मालिनी ने, जबकि खलनायक की भूमिका में थे शक्ति कपूर और मौसमी चटर्जी, राज किरण तथा कादर खान जैसे कलाकारों ने इस फिल्म में सहायक की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में बेहतरीन नृत्य के दृश्यों और सुमधुर संगीत का समावेशन किया गया था। इस फिल्म के संगीतकार थे पप्पी लाहिड़ी और फिल्म में गानों को स्वरबद्ध किया था लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। इस फिल्म के प्रमुख गानों की प्रथम कुछ पंक्तियों को मैं आपके आनंद के लिए गुनगुनाता हूँ। साथ मेरे आओगी कहाँ, आइसक्रीम खाओगी हाँ हाँ, साथ बुलाते हो आइसक्रीम खिलाते हो, बोलो इरादा है क्या 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 क्या, अपना ये वादा है क्या, नेक इरादा है वाह वाह, अपन तुमको घुमाऊंगा दुनिया दिखाऊंगा, बोलो इरादा है क्या 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 क्या, तरम तरम पम तरम पम तरम तरम पम, मामा मिया मामा मिया, प्यार की गाड़ी तेज चलाओ, एक्सीलेटर खूब दबाओ, प्रेम गली में मोड़ बहुत है, देखो दिल के तोड़ बहुत है, प्रेम में रास्ते में मोड़ आने वाला है, मेन रोड आने वाला है, कब लव मामा मिया पाम पाम, मुझे ये क्या हुआ ये बता, मैंने तुझे छुआ तो दिल जला, दिल में जली दिल की जलन कैसे मिटेगी, दिल में लगी आज बोलो कैसे मिटेगी, रोज रोज मिले तो ये आग बुझेगी, मुझे ये क्या हुआ ये बता। तो आइए जानते हैं क्या है जस्टिस चौधरी की पूरी कहानी। फिल्म जस्टिस चौधरी की कहानी की शुरुआत एडवोकेट R.K. चौधरी, जिसकी भूमिका जितेंद्र निभाई है, के द्वारा एक फोन रिसीव करने के दृश्य से होती है। इसमें उसका ही हमशक्ल रामू, जिसकी भूमिका जितेंद्र ने ही निभाई है, फोन पर उसे अपनी मां को पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए कहता है। इसके बाद कहानी अपनी मूल रूप में चली आती है। एक स्मगलर शंकर सिंह, जिसकी भूमिका शक्ति कपूर ने निभाई है, एक दूसरे स्मगलर राजू उसे हीरा की खरीदारी कर उसे 10 लाख रुपये देता है। रुपया लेकर जैसे ही स्मगलर राजू वहां से थोड़ी दूर जाता है, तभी पीछे से स्मगलर शंकर सिंह उसे गोली मार देता है और रुपया से भरा ब्रीफकेस, जिसे उसने ही कुछ समय पूर्व स्मगलर राजू को दिया था, लेकर वहां से भागने लगता है। उसके द्वारा हत्या किए जाने की इस घटना को एक व्यक्ति देख लेता है। साथ ही उधर से गुजर रही पुलिस रास्ते में पड़े उसके शव को देखकर हत्यारे की तलाश करने लगती है। पुलिस से बचने के लिए भागने के क्रम में शंकर सिंह उस ब्रीफकेस को एक कार में रख देता है। कार में ब्रीफकेस रखता देख उस कार का मालिक इससे लड़ने लगता है। तभी पुलिस आकर उन दोनों को ही गिरफ्तार कर ले जाती है। एडवोकेट R.K. चौधरी, जिसकी भूमिका जितेंद्र ने निभाई है, वह अभियोजन पक्ष का वकील है। स्मगलर राजू की हत्या के मामले में वह अपराधी को दोष सिद्ध करने के लिए एक आवश्यक गवाह की पेशी करने हेतु अदालत से 1 महीने की मोहलत मांगता है, जिसे अदालत स्वीकार कर लेती है। स्मगलर शंकर सिंह का भाई अपराधी जय सिंह अदालत के द्वारा इस मामले में 1 माह का मोहलत दिए जाने के पश्चात फोन कर एडवोकेट कैलाश, जिसकी भूमिका कादर खान ने निभाई है, को बताता है कि शंकर सिंह मेरा जुड़वा भाई है, हर हाल में उसे अदालत से दोष मुक्त सिद्ध कराना ही होगा। इस पर एडवोकेट कैलाश उससे कहता है कि वह इस केस को जरूर जीतेगा, लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि जिस गवाह की बात R.K. चौधरी कर रहा है उसे ही अगवा कर लिया जाए। इसके पश्चात अपराधी जय सिंह उस गवाह को अगवा कर लेता है।
अपने गवाह के अपहरण की बात सुन एडवोकेट आर.के. चौधरी एक योजना बनाता है, जिसके तहत वह कैलाश को उसकी बेटी के अगवा होने की सूचना देता है। कैलाश जब बताए गए पते पर पहुंचता है तो वहां उसकी बेटी मुंह फेरे हुए अपने पिता से मदद की गुहार लगाती है। तभी एडवोकेट आर.के. चौधरी वहां आ जाता है और उससे उसके गवाह के अपहरण कर छुपाए गए स्थान का पता पूछता है। बेटी की जान बचाने के खातिर एडवोकेट आर.के. चौधरी को गवाह को छुपा कर रखे गए स्थान की सूचना दे देता है। एडवोकेट आर.के. चौधरी वहां पहुंच जाता है और गवाह को गिरफ्त में लिए हुए 2 बदमाशों को बुरी तरह से पीटकर अपने गवाह को वहां से लाकर अदालत में पेश कर देता है। इस मामले में गवाही और कार्यवाही के पूरा होने के पश्चात न्यायालय हत्या के आरोप में फंसाए गए एक व्यक्ति को रिहा कर देता है और स्मगलर शंकर सिंह को फांसी की सजा सुना देता है। जुड़वा भाई शंकर सिंह की फांसी से हुई मौत को सुन जय सिंह काफ़ी आक्रोशित हो जाता है और एडवोकेट आर.के. चौधरी को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा करता है। एडवोकेट आर.के. चौधरी इस घटना के कुछ ही दिन के बाद हाई कोर्ट का जज बन जाता है। जिस दिन इसे जज की कुर्सी मिलती है उसी दिन इसका बेटा इंस्पेक्टर रमेश, जिसकी भूमिका अरुण गोविल ने निभाई है, वह अपनी पुलिस की ट्रेनिंग कर घर लौटता है और पिता को बताता है कि उसकी पदस्थापना भी इसी जिले में हुई है। इस पर उसके पिता उसे संदेश देते हुए कहते हैं कि वह कभी भी अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध घुटने मत टेके। इस अवसर पर उसकी मंगेतर और उसकी बहन लक्ष्मी भी उसे पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में पदस्थापित होने की बधाई देती हैं। एडवोकेट कैलाश की बेटी रेखा, जिसकी भूमिका श्रीदेवी ने निभाई है, अपनी सहेली के साथ नई कार की डिलीवरी लेने के लिए जाती है। कार की डिलीवरी लेकर जब रेखा कार चलाते हुए अपनी सहेली के साथ वापस घर लौट रही होती है, तभी रास्ते में रामू, जो एक कार मैकेनिक एवं कार रेसर है और जिसकी भूमिका भी जितेंद्र ने ही निभाई है, वह अपने दोस्त, जिसकी भूमिका असरानी ने निभाई है, के साथ विपरीत दिशा से कार लेकर आ रहा होता है। दोनों की कार टकरा जाती है। इस पर रेखा गुस्सा कर रामू को भला बुरा कहती है, लेकिन जब रामू उसे बताता है कि पुलिस के आने पर वह लफड़ा में पड़ जाएगी क्योंकि उसकी कार रॉन्ग साइड में खड़ी है, तब रेखा अपनी कार को बैक कर अपनी सहेली के साथ घर चली जाती है। अगले दिन वह अपने दोस्त के साथ एक कार मैकेनिक के यहाँ अपनी कार ठीक कराने जाती है तो वहाँ रामू को अपने दोस्त के साथ पाती है। रेखा कहती है कि उसे पता चला होता कि वह यहाँ आ गई है तो वह हरगिज यहाँ नहीं आती, क्योंकि यह अनाड़ी मैकेनिक है। इस पर रामू कहता है कि सिर्फ मैकेनिक ही नहीं बल्कि एक अच्छा रेसर भी है। रामू से यह बात सुन रेखा उसकी हंसी उड़ाती है। इसके बाद दोनों बाजी लगाते हैं। अगर रामू इस प्रतियोगिता को जीत लेता है तो वह जो कुछ मांगेगा रेखा उसे दे देगी और नहीं तो उसे रेखा की बात माननी होगी। इस पर कार रेस को जीतकर रामू रेखा से अपनी प्रतिज्ञा के बारे में पूछता है। तब वह उसे अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मांगने के लिए कहती है। इस पर वह कहता है कि उसका दोस्त बताएगा कि वह सचमुच में क्या उससे चाहता है। तब उसका दोस्त इसकी सहेली को चुम्बन लेकर बताता है कि रामू इससे प्यार करना चाहता है। रेखा उसकी इस बात को मान लेती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। इस दृश्य को देखकर अपराधी जय सिंह और एडवोकेट कैलाश भी काफ़ी खुश होता है कि वह अब रामू के सहारे जस्टिस आर.के. चौधरी से अपना पुराना हिसाब किताब चुकता कर सकेगा। एडवोकेट कैलाश की सलाह पर जय सिंह अब कोर्ट ले जा रहे अपने भाई को रास्ते में ही पुलिस से छुड़ा लेने की जिम्मेवारी रामू को देता है और इसके लिए उसे एक भारी रकम देने की बात करता है। जिस समय अपराधी रामू को यह पैसा दे रहा होता है उस वक्त रेखा उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। इसके तुरंत बाद इंस्पेक्टर रमेश अपनी पुलिस टीम के साथ जय सिंह के भाई राज सिंह को लेकर कोर्ट जा रहा होता है। तो बीच रास्ते में अवरोध देख इस अवरोध को हटाने के लिए जैसे ही वह गाड़ी से नीचे उतरता है, रामू और उसके साथी अपराधी वहां धमाका कर देता है और मौके का फायदा उठाकर जय सिंह के भाई राज सिंह को लेकर भागने में सफल हो जाता है। इंस्पेक्टर रामू का पीछा कर कहता है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलने पर वह रामू को चेतावनी देते हुए छोड़ देता है और कहता है कि तुम गलत काम में संलिप्त हो, इसे छोड़ दो, अन्यथा एक दिन तुम्हें जेल के अंदर जाना ही पड़ेगा। रामू को चेतावनी देकर इंस्पेक्टर रमेश के वहां से जाते ही रेखा 1 लाख रुपया रामू को देते हुए एक जौहरी की दुकान से हीरा चुरा कर लाने के लिए कहती है। राधा की आवाज़ सुन रामू हक्का बक्का रह जाता है और ऐसा नहीं करने की बात करता है। तब राधा उसे यह बताती है कि वह उसके सारे असलियत को जान चुकी है कि वह पैसा कमाने के लिए गलत काम कर रहा है, ऐसे में वह मेरा भी काम कर दे। रेखा की यह बात सुन रामू पानी पानी हो जाता है और रेखा को बताता है कि वह गलत काम करके पैसे कमा तो जरूर रहा है, लेकिन वह इसे अपने लिए नहीं बल्कि अपनी माँ राधा, जिसकी भूमिका हेमा मालिनी ने निभाई है, को जब वह जेल से वापस आएगी तो उसे एक बड़ा मकान तोहफे के रूप में देने के लिए कर रहा है।
उसने रेखा को यह भी बताया कि किस प्रकार से एक बार जब एक व्यक्ति उसकी मां की अस्मत लूटने का प्रयास कर रहा था तब इसने उसकी हत्या कर दी थी, लेकिन इस हत्या की पूरी जिम्मेवारी इसकी मां ने ले ली थी, जिसकी वजह से यह अभी तो जेल जाने से बच गया, लेकिन इसकी मां को सजा हो गई। उसकी मां अभी भी जेल में रह रही है। इस पर रेखा ने रामू से कहा कि जरा सोचो कि जिस मां ने यह सोच कर कि तुम जेल से बाहर रहकर अपना भविष्य निर्माण करोगे, लेकिन जब वह बाहर आएगी उसे पता चलेगा कि उसका बेटा गलत कामों में संलिप्त होने के कारण जेल में है, तो उस पर क्या गुजरेगी? क्या तब उसे यह तोहफा वाला तुम्हारा मकान सुकून दे पाएगा? जरा सोचो कि तब उस पर क्या गुजरेगी। रेखा की आवाज़ सुन रामू अब आगे कोई गलत काम करने से तौबा कर लेता है। अपने भाई की मौत की सजा हो जाने के बाद जयसिंह यह सोच रहा है कि 25 लाख रुपए की हीरे की हेरा फेरी वह कैसे करेगा। तब एडवोकेट कैलाश उसे यह तसल्ली देते हुए उसका यह काम कर देने के लिए तैयार हो जाता है कि वकील होने के नाते उसे उस पर कोई शक नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद जब वह हीरा की हेरा फेरी कर रहा था तभी पुलिस को यह भनक लग जाती है। हालांकि खिलौने वाले मुर्गे को जिसमें हीरा छिपा हुआ था उसे फेंक कर वह पुलिस इंस्पेक्टर रमेश को चकमा देने में सफल हो जाता है, लेकिन वह हीरा पुलिस इंस्पेक्टर रमेश के हाथ लग जाती है। इस बीच रेखा के रामू के साथ प्यार करने की बात का उसे पता चल जाता है। रामू की असलियत का पता लगाने के लिए एडवोकेट कैलाश जब रामू के घर जाता है तो वहाँ राधा की तस्वीर देखता है जो रामू की माँ है। रामू तो उसे वहाँ नहीं मिलता है, लेकिन उसके मन में रामू के माध्यम से जस्टिस चौधरी से बदला लेने की एक योजना हाथ जरूर लग जाती है। इस योजना के तहत वह जयसिंह के गुंडे को भेजकर रामू को जयसिंह के आवास पर बुलाता है। पहले तो रामू अब गलत काम छोड़ देने की बात कहकर जयसिंह के पास जाना ही नहीं चाहता है, लेकिन जब वह गुंडा उसे बताता है कि वहाँ तुम्हारे माँ के बारे में बहुत कुछ बातें बताई जाएगी, तब रामू जयसिंह के अड्डे पर आता है। यहाँ कैलाश एडवोकेट उसे बताता है कि वह उसकी माँ राधा तथा जस्टिस चौधरी कॉलेज में एक ही साथ पढ़ते थे। जस्टिस चौधरी ने उसकी माँ राधा के साथ प्यार का नाटक कर उसे गर्भवती कर दिया और फिर एक अमीर लड़की से शादी कर ली। उसकी माँ गर्भवती होने का हवाला देकर दासी के रूप में भी उसके घर में रहना चाहती थी, लेकिन जस्टिस चौधरी ने धक्का देकर उसे भगा दिया। बाद में तुम्हारा जन्म हुआ, लेकिन बेटा होने के बावजूद न तो उसने तुम्हें स्वीकारा और न ही राधा को। कैलाश और जयसिंह से इस बात की जानकारी मिलने पर रामू जस्टिस चौधरी से बदला लेने के लिए इसका साथ देने की बात करता है। एडवोकेट कैलाश की योजना के अनुसार रामू, जिसकी भूमिका चेहरा जस्टिस चौधरी से मिलता जुलता है, एक दिन उसके बेटे रमेश को बुलाता है। उस दिन रामू ने बिल्कुल जस्टिस चौधरी की तरह ही पहनावा पहना है, जिससे रमेश को उसके जस्टिस चौधरी होने का कोई शक न हो। फिर वह उसी वेशभूषा में रमेश को एक ब्रीफकेस लेकर घर में रख देने के लिए कहता है। कैलाश की योजना के अनुसार इसकी सूचना पुलिस को दे दी जाती है और पुलिस रमेश को रिश्वतखोरी और गलत कार्यों में संलिप्त रहने के आरोप में गिरफ्तार करती है। तभी पुलिस को वहां एक शव मिलता है, जिस व्यक्ति का वह शव है जयसिंह ने इसकी बहन के साथ बलात्कार किया था, तब उसे बचाने आने पर इसके पिता की भी उसने हत्या कर दी थी। इस कारण उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली थी। वह व्यक्ति जयसिंह से बदला लेने के लिए इसके गिरोह में शामिल हो गया था और इसकी सारी बातें पुलिस तक पहुंचाने लगा था। जयसिंह को जैसे ही इसका पता चला उसने इसकी हत्या कर दी। जब रमेश पुलिस के हत्थे चढ़ा तब इस हत्या की जिम्मेवारी भी उसने रमेश के सिर पर ही डाल दी। रमेश के भ्रष्टाचार तथा गलत धंधे में शामिल होने और हत्या करने का मामला जस्टिस चौधरी की अदालत में सुनवाई के लिए लाया गया। जस्टिस चौधरी ने रमेश के विरुद्ध फैसला सुनाते हुए उसे उम्र कैद की सजा दे दी। रमेश को जस्टिस चौधरी के द्वारा दी गई उम्र कैद की सजा के बाद चारों तरफ भले ही जस्टिस चौधरी की प्रशंसा हो रही थी, लेकिन घर में उसे सब अपराधी मान रहे थे। जस्टिस चौधरी ने परिवार वालों को बताया कि मेरा भी मन कहता है कि रमेश बेकसूर है, लेकिन सबूत के अभाव में मजबूरन उसे सजा देनी पड़ी। लेकिन अब वह एक बाप की तरह उसे दोष मुक्त साबित करने के लिए भी अपनी पूरी ताकत लगा देगा। इसके बाद जस्टिस चौधरी रमेश से मिलने आता है। यहाँ जब रमेश जस्टिस चौधरी को इस बात के लिए दोषी ठहरा देता है कि उसने ही रुपयों से भरा एक ब्रीफकेस इसे दिया था। इसके बाद जस्टिस चौधरी रमेश से पूछता है कि जब यह घटना घटी तब उस वक्त वहाँ कोई और था। इस पर रमेश रामू का नाम बताता है। जस्टिस चौधरी रामू का पता पूछकर उससे मिलने उसके गैरेज में जाता है। गैरेज में रामू उसे बताता है कि उसने राधा नाम की एक लड़की के साथ प्यार का नाटक कर उसका जीवन बर्बाद कर दिया था। यह उसका ही लड़का और इसके उस अपराध के लिए ही उसने जस्टिस चौधरी से यह बदला लिया है। यह कहकर रामू वहां से चला जाता है और जस्टिस चौधरी अपना घर वापस आकर राधा की यादों में खो जाता है। फिर वह राधा से
पता कर राधा से मिलने जाता है और बातों ही बातों में राधा से जस्टिस चौधरी को इस बात की जानकारी मिल जाती है कि दरअसल जानकी के पिता ने उसके पास आकर यह बात कही थी कि जानकी बचपन से ही जस्टिस आर के चौधरी को पति रूप में देखती चली आ रही है। जब उसे यह पता चला कि जस्टिस चौधरी की शादी उससे होने वाली है तो उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया था। तब मैंने किसी तरह उसे जान बचा देने से बचा लिया, लेकिन वह किसी भी क्षण अपना जान दे सकती है अगर जस्टिस चौधरी ने उसे पत्नी रूप में नहीं स्वीकारा। तब ऐसे में मैंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया ताकि तुम्हारी शादी जानकी के साथ हो सके। जस्टिस आर के चौधरी को यही इस बात की भी जानकारी मिलती है कि रामू उसका अपना बेटा है। रामू के बेटा होने की बात सुन जस्टिस आर के चौधरी के दिमाग में उसके बेटे रमेश के द्वारा कही गई यह बात घूमने लगती है कि पुलिस द्वारा उसके पकड़ाए जाने के समय रामू वहाँ मौजूद था और अजीबोगरीब हरकत कर रहा था। राधा जस्टिस आर के चौधरी से सवाल करती है, क्या आप और रामू पहले से परिचित हैं? इस पर जस्टिस आर के चौधरी कहते हैं कि हाँ, पता नहीं क्यों, पर रामू मुझसे बदला लेना चाहता है। इस पर राधा कहती है कि रामू ऐसा नहीं है, जरूर उसे किसी ने भड़काया होगा। इसके बाद जस्टिस आर के चौधरी रामू के गैराज रामू से मिलने के लिए आता है, लेकिन यहाँ इस समय रामू नहीं बल्कि उसका असिस्टेंट मिलता है। वह जस्टिस आर के चौधरी को रामू समझकर कहता है कि अब तुम बार बार जस्टिस आर के चौधरी ही बन रहे हो। इसी क्रम में वह पूर्व की उन सारी घटनाओं का वर्णन कर देता है, किस प्रकार से उसने जस्टिस आर के चौधरी बनकर रमेश को जय सिंह और एडवोकेट कैलाश से मिलकर हत्या के आरोप में जेल पहुंचा दिया। रामू के असिस्टेंट से सारी बातों की जानकारी प्राप्त कर जस्टिस आर के चौधरी जयसिंह के अड्डे पर चला आता है। यहाँ जयसिंह उसे रामू समझकर सारे अपराधों को दोहराते हुए उससे कहता है अब वह यहाँ नहीं रहना चाहता है क्योंकि पुलिस उसके पीछे पड़ गई है। साथ ही एक खिलौने में भरा हुआ हीरा देते हुए कहता है कि उस खिलौने में असली हीरे भरे हैं, जिसे वह एयरपोर्ट तक पहुँचा दे, क्योंकि उसे जस्टिस आर के चौधरी समझकर पुलिस उसकी जाँच नहीं करेगा। जस्टिस आर के चौधरी उस खिलौने में रखा हुआ हीरा लेकर वहां से चला आता है और घर आकर जयसिंह को फोन करता है कि उसका सारा हीरा इसके पास है और यह रामू नहीं बल्कि जस्टिस चौधरी ही है। वह जयसिंह को उसके दामाद गोपाल और उसके पिता जो उसके कब्जे में है उसे लेकर एक स्थान पर आने के लिए कहता है। यहाँ गोपाल और उसके पिता की रिहाई के बदले में वह उसके हीरे इसे लौटा देने की बात करता है। जस्टिस आर के चौधरी से फोन पर हुई बातचीत के बाद जयसिंह काफ़ी घबरा जाता है। तभी एडवोकेट कैलाश जयसिंह के पास आता है और उसे अपनी हत्या का षड्यंत्र रचने की बात कहकर अपने हीरे का हिस्सा मांगता है। फिर वह जयसिंह से जस्टिस आर के चौधरी से हुई बात की जानकारी प्राप्त कर उसे वहां जाने के लिए कहता है और उसे जस्टिस आर के चौधरी से निपटने में मदद देने की भी बात बताता है। जयसिंह जब जस्टिस आर के चौधरी के बताए हुए स्थान पर आता है और उसके दामाद सा पिता को रिहा कर देता है। दामाद सा उसके पिता के रिहा होते ही जस्टिस आर के चौधरी जयसिंह पर रिवॉल्वर तान देता है। तब जयसिंह उसे पीछे देखने के लिए कहता है। जस्टिस चौधरी पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि एक व्यक्ति उस पर रिवॉल्वर ताने हुए है। इसे देखकर जस्टिस चौधरी एक बटन दबाकर चारों तरफ बम विस्फोट कर देता है, जिससे वहाँ अफरा तफरी मच जाता है और जस्टिस चौधरी इसका फायदा उठाकर रिवॉल्वर तानकर जयसिंह तथा उसके गुंडे को हथियार फेंक कर आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है। तभी कैलाश जस्टिस आर के चौधरी के सारे परिवार को अपने कब्जे में लिए वहां आता है और जस्टिस आर के चौधरी को आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है। जस्टिस आर के चौधरी का आत्मसमर्पण करते ही जयसिंह एडवोकेट कैलाश समेत जस्टिस आर के चौधरी उसके पूरे परिवार को खत्म कर देने की बात करता है। तभी जस्टिस आर के चौधरी का दामाद गोपाल उसके परिवार के बंधन को खोल देता है। उस बीच सारी बातों को जानकर रामू वहां आकर जयसिंह उसके गुंडे से भिड़ जाता है। तभी जयसिंह अपनी पिस्तौल से जस्टिस आर के चौधरी को लक्ष्य कर गोली चला देता है, लेकिन राधा उसे ऐसा करते हुए देख जस्टिस आर के चौधरी के आगे आ जाती है और गोली लगने से मरणासन हो जाती है। तब जस्टिस आर के चौधरी राधा को बाहों में लेकर सांत्वना देने लगता है। मां राधा को गोली लगने से गुस्सा कर रामू जयसिंह को मुठभेड़ में मार देता है। जस्टिस आर के चौधरी की पत्नी जानकी भी यह देख राधा के पास आती है और उससे कहती है कि तुमने मुझे जस्टिस राकेश आर के चौधरी के साथ शादी करने में भी मदद पहुंचाई और अब जब जयसिंह उसे गोली मारकर उसकी जान लेने वाला था तो खुद को उसकी गोली खाकर इसके सुहाग की रक्षा कर इस पर बड़ा एहसान किया है। मैं चाहती हूँ कब हम सब मिलकर साथ रहें, लेकिन राधा जस्टिस आर के चौधरी की बाहों में दम तोड़ देती है। हालांकि मरने से पूर्व आर के चौधरी और जानकी से यह वचन लेती है कि उसके मरने पर वे सब रामू को अपने संग अपने बेटा के रूप में अपने परिवार में रखेंगी।
इस घटना के बाद जस्टिस आर के चौधरी दोबारा मामले को अदालत में ले जाते हैं, जहां रमेश को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। इसके बाद पूरा परिवार एक साथ हो जाता है। जस्टिस आर के चौधरी रामू को अपना बड़ा बेटा बताते हुए उसकी शादी एडवोकेट कैलाश की बेटी रेखा से कर देता है। साथ ही उसका दामाद गोपाल उसकी गूंगी बेटी लक्ष्मी को एक बार फिर से अपना लेता है। इस दृश्य के साथ ही फिल्म जस्टिस चौधरी का समापन हो जाता है।